गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में रहता था अमन। न बहुत अमीर न बहुत गरीब, लेकिन हालात ऐसे थे कि सपने देखना भी कई बार गुनाह जैसा लगता था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। अमन पढ़ाई में ठीक था, लेकिन कोई उसे होशियार लड़का नहीं कहता था। स्कूल में कुछ बच्चे थे जो हर समय अपनी तारीफ खुद करते रहते थे। कोई कहता मैं तो डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता मेरा तो बाहर जाने का पक्का है। अमन इन बातों पर न मुस्कुराता न बहस करता, वह बस चुप रहता। लोग क्या कहेंगे। जब अमन 10वीं में पहुंचा तब कई लोग उसके पिता से कहते, अरे छोड़िए पढ़ाई वढ़ाई, दुकान पर बैठा दीजिए। आजकल पढ़े लिखे भी बेरोजगार घूम रहे हैं। पिता कुछ नहीं कहते, बस हल्की मुस्कान के साथ बात टाल देते। माँ रात में अमन के सिर पर हाथ फेरते हुए बस इतना कहती, बेटा जो भी करो दिल से करना, भगवान सब देखता है। अमन ने कभी बड़े बड़े वादे नहीं किए। उसने बस एक फैसला किया, मुझे मेहनत करनी है लेकिन शोर नहीं मचाना है। खामोश शुरुआत। अमन रोज सुबह 4 बजे उठता। जब पूरा गांव सो रहा होता तब वह एक पुराने टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ता। ना सोशल मीडिया पर पोस्ट, ना किसी को बताना कि वह कितने घंटे पढ़ रहा है। दिन में स्कूल, शाम को पिता की दुकान पर मदद और रात में फिर पढ़ाई। थकान होती थी, कई बार नींद किताब पर गिर पड़ती थी, लेकिन उसने खुद से कभी ये नहीं कहा मुझसे नहीं होगा। स्कूल में जब रिजल्ट आते तो अमन अच्छे नंबर लाता पर टॉप नहीं करता। लोग कहते, अरे ठीक ठाक ही है ये लड़का। अमन चुप रहता। उसे पता था असली लड़ाई अभी बाकी है। मजाक और ताने। 12वीं के बाद अमन ने एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। कोचिंग नहीं थी, महंगी किताबें नहीं थी, बस लाइब्रेरी और पुरानी नोट्स। कुछ दोस्त हंसते हुए कहते, इतनी बड़ी परीक्षा तेरे बस की बात नहीं। कोई कहता, इतना चुप चुप क्यों रहता है, कुछ तो दिखा। अमन के पास दिखाने को कुछ नहीं था सिवाय रोज की मेहनत के, जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। कई बार वो भी टूट जाता था। एक रात उसने माँ से कहा, अगर मैं असफल हो गया तो। माँ ने बड़े शांत स्वर में कहा, तो क्या हुआ, मेहनत बेकार नहीं जाती, देर से सही फल जरूर मिलता है। उस रात अमन देर तक जागता रहा। फिर उसने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। संघर्ष का सबसे कठिन दौर परीक्षा नजदीक आती गई। अमन ने खुद को पूरी तरह दुनिया से काट लिया। ना शादी में जाना, ना त्योहार में घूमना। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अमन को तो घमंड आ गया है, अब किसी से बात ही नहीं करता। लेकिन सच ये था कि अमन अपने सपने से बात कर रहा था। परीक्षा के दिन उसके पास नई पेन भी नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में सालों की मेहनत भरी हुई थी। पेपर खत्म हुआ। अमन बाहर आया, न खुश था न उदास, बस शांत। इंतजार और विश्वास। रिजल्ट आने में महीनों लगने वाले थे। इस बीच वही सवाल, क्या होगा अगर नहीं हुआ तो। अमन फिर दुकान पर बैठने लगा। लोग वही पुराने ताने देने लगे, लेकिन इस बार अमन के भीतर कुछ बदला हुआ था। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था। जब सफलता ने शोर मचाया, एक सुबह गांव में अचानक शोर मच गया। कोई दौड़ता हुआ अमन के घर आया और चिल्लाया, अमन तेरा नाम आ गया है। अमन को यकीन नहीं हुआ। उसने लिस्ट देखी, उसका नाम था। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। जो लोग कहते थे ये लड़का कुछ नहीं करेगा, वही अब कह रहे थे हमें पहले से पता था। अखबार में फोटो छपी, स्कूल ने बुलाया, लोग बधाई देने आने लगे। अमन वहीं खड़ा था, शांत, मुस्कुराता हुआ। उस दिन उसकी माँ की आंखों में आंसू थे खुशी के। पिता ने बस इतना कहा, तूने बिना बोले बहुत कुछ कर दिखाया। असली जीत। किसी ने अमन से पूछा, इतना सब कैसे किया, कभी दिखाया क्यों नहीं। अमन मुस्कुराया और बोला, अगर मैं पहले शोर मचाता तो शायद मेहनत अधूरी रह जाती। मैं चाहता था कि जब आवाज आए तो वो सफलता की हो। सीख। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जो लोग खामोशी से मेहनत करते हैं, एक दिन उनकी सफलता खुद बोलती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, वक्त आने पर नतीजे बता देंगे।